भगवान के यहाँ चमत्कार नहीं होता। भगवान के पास जाते ही भगवान क्या देते हैं? हमारी बुद्धि और मन में अपना प्रकाश दे देते हैं। हमें जैसे ही मिला, हमें मार्ग मिलना चालू हो जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र में क्या कहते हैं? धियो यो नः प्रचोदयात्। धी माने बुद्धि। हमारी बुद्धि में हे परमात्मा अपना प्रकाश कीजिए। आप कोई व्रत करिए मत करिए, लेकिन एक व्रत अवश्य करिए। अगर ये व्रत किया तो आपका भौतिक जो भी आपको सुख चाहिए, ये शारीरिक, और तीसरा है भगवान की भक्ति, उससे जोड़ने का, तीनों कार्यों को कर देने वाला एकमात्र व्रत है, और वो है एकादशी। हर 15 दिन में एक बार आता है। एकादशी को करने वाला व्यक्ति, उसकी एकादश इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। आंख, कान, नाक, पैर, उपार्य इंद्रियां इत्यादि। इसलिए प्रत्येक भगवान के जो भगवान का भक्त है उसे एकादशी व्रत करना अनिवार्य है। पुराणों में तो महाराज एक भी पुराण नहीं है जहां एकादशी की महिमा नहीं है। कोई व्रत करिए मत करिए, पर एकादशी करिए। सबका सार है एकादशी। सभी यज्ञ तप को देने वाली एकादशी है। भगवान के हृदय से प्रकट हुई है। कहां से प्रकट हुई? एक तालजंग नाम का राक्षस था, जिसके साथ भगवान का युद्ध हुआ। प्रभु उसको मार ना सके। थक कर भगवान बद्रिका आश्रम में सो रहे थे, और उसी समय तालजंग का पुत्र मुर आता है और भगवान को मारने के लिए जैसे ही सोया हुआ देख करके और फिर उन पर प्रहार करना चाहता है, तभी भगवान के हृदय से एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। एक स्त्री प्रकट हो गई और उसे मात्र हूं शब्द से ही उस असुर को मार डाला। सभी देवता जय जयकार करने लगे। प्रभु एकदम से योग निद्रा से उठे तो उन्होंने देखा जिस असुर से उन्होंने 5000 वर्ष तक युद्ध किया, उसको हरा नहीं पाए, एक कन्या ने उसको मार डाला। कहा देवी तुम कौन हो? कहा प्रभु मैं तो आपके कृपा प्रसाद से ही आई हूँ, मैं आपके हृदय की करुणा से प्रकट हुई हूँ। प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। कहा तुम कुछ मांगो, जो आज मांगोगी तुम्हें मिलेगा। एकादशी हाथ जोड़कर कहती हैं प्रभु मैं तो आपकी एक दासी ही हूँ, पर मेरे दिन जो भी कोई सुकृत अच्छे कर्म करें उसको आप प्रेम करें। जो मेरे दिन व्रत उपवास करे, मेरे दिन आपका नाम ले, उसके जीवन के समग्र पाप नष्ट हो जाए, उसे समग्र तीर्थों का पुण्य की प्राप्ति हो, प्रभु वो आपका प्रिय हो जाए। जो मुझे ग्रहण करे, तो जैसे आपको मैं प्रिय हूं, तुलसी जी प्रिय हैं, भगवान आपकी धर्म पत्नी लक्ष्मी प्रिय, भगवान शिव प्रिय हैं, उसी प्रकार वो भक्त भी प्रिय हो जाए जो एकादशी व्रत रखे। इसलिए एकादशी की बड़ी महिमा है। हमारे यहाँ साधु संत कोई व्रत करे ना करे, पर एक तो व्रत अवश्य करते हैं, और वो एकादशी को ही व्रत है महाराज। इसलिए एकादशी व्रत जीवन में 1 वर्ष का उठाइए 24 एकादशी, 3 वर्ष का उठाइए, 11 वर्ष का उठाइए, या फिर जीवन पर्यंत तक आप उठाएंगे, आपके जीवन में आपको तुरंत परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। इसलिए एकादशी चाहिए। एकादशी के नियम अन्य व्रत से अलग होते हैं, इसलिए बहुत समझ करके करनी चाहिए। एकादशी में एक दिन पहले जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है और तारे दिखाई देने चालू हो जाते हैं, उसी समय भोजन कर लेना चाहिए, और उसके बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में पेट खाली होना चाहिए। फिर अगले दिन एकादशी का संकल्प, एकादशी तिथि पर एकादशी का संकल्प लेकर के फिर व्रत को धारण करके अगले दिन द्वादशी के अंतर्गत ही पारण करने वाले को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तरह से 32 घंटे का व्रत होता है। ये नियम है। एकादशी का मतलब भूखे पेट नहीं रहने का मतलब एकादशी नहीं होती कि आप 2 समय भोजन नहीं कर रहे तो एकादशी लग गई, पर फिर भी आप सात्विक तो खा ही रहे, सवा की खिचड़ी खा रहे हो, सवा की खीर खा रहे हो, राजगिरे के आटे की रोटियां बना के खा रहे हो। कितना कुछ तो आलू ही तल लेते हैं, कुछ मूंगफली तल लेते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ वाले तो इतने, जिव्या में थोड़ा सा कंट्रोल नियंत्रण होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश आ जाओ, आपको तब पता चले महाराज वहां तो कचौड़ियां बन रही है भगवान के व्रत की, पूरी प्लेट आती है भगवान के व्रत उपवास की। तो क्या हुआ? आपने अन्न ही तो नहीं खाया, पर खाना तो आपने प्रॉपर ही खाया है। भूखे पेट रहने को व्रत नहीं कहते हैं, अपितु आहार जब हम नहीं लेते हैं उसका अर्थ होता है अपने प्राणों का दान भगवान के लिए करना। एक दिन का जब हम अन्न छोड़ते हैं और उस अन्न को किसी दूसरे दिन किसी अन्यत्र को सौंपते हैं, इसलिए हमारे यहाँ सीधा इत्यादि हमारे बड़े बुजुर्ग देते थे। उसका कारण यही था, एक दिन हमने अन्न का त्याग किया, अगले दिन वही अन्न उतनी ही मात्रा में किसी अन्य को दो। मतलब जो भी भोजन सामग्री, आटा, दाल, चावल, घी इत्यादि एक दिन का ऐसे व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है। अगर कोई ना मिले
तो गैया को खिलाओ बना करके। प्राणों का भगवान को समर्पित करना, यानी अन्न के अंदर प्राण बसते हैं। 4 दिन अन्न मत खाओ, आपकी अवस्था ढीली हो जाएगी। अन्न से ही सब कुछ चलता है। इसलिए 10वीं के दिन से हमें व्रत सायकाल से व्रत का उपवास करना चाहिए, और एकादशी वाली तिथि के दिन विशेषकर भगवान का नाम जाप करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर भगवान के समक्ष कोई ग्रंथ पढ़ना चाहिए। गीता जी पढ़ लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, पर एक ग्रंथ को अवश्य उनके समक्ष पढ़िए। उस समय का किया हुआ कीर्तन आपके घर में समग्र तीर्थों को लेकर आ जाएगा। एकादशी वाले दिन जिस घर में कीर्तन होता है, केवल वाणी से नहीं मन से आप जुड़ें, तो आप पाएंगे आपके घर में ग्रह कलेश शांत हो जाएगा। आपके घर में जो अभी आपको अशांति जैसी दिखाई पड़ रही है, वह शांति भी हट जाएगी। परिवार में सद्भाव और प्रेम सामंजस्य हो जाएगा। लेकिन हम महाराज शरीर से 2 समय भूखे रहते हैं, लेकिन हमारा मन फोन में चला रहता है। लोग फोन नहीं छोड़ते। एकादशी वाले दिन उसका भी व्रत होना चाहिए कि आज के दिन फोन केवल काम के हिसाब से ही देखेंगे, बाकी हमारा मन भगवान में लगना चाहिए। नहीं तो क्या एकादशी लगी आपकी, बताइए। जिस मन को शक्ति मिलनी चाहिए वो मन कहीं अन्यत्र बिजी है महाराज, अन्यत्र व्यस्त है, तो फिर किसको शक्ति मिलेगी? शरीर को अगर आपने भूखे पेट रखा तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा, पुण्य थोड़ा बहुत मिलेगा और उसके बाद आपका शरीर ठीक रहेगा। बीमारियां कम लगेगी, रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन मन यदि प्रभु में लगाओगे तो व्रत उपवास वाले दिन वही प्रभावशाली है। उसी के लिए व्रत उपवास है कि उस दिन मन से अधिक भगवान का भजन करिए। और ऐसी एकादशी एक ही तुरंत फलदायी होती है। 24 की तो बात अलग है, 24 में तो आप अपने आप को धन्य मानोगे, लेकिन इस प्रकार से एकादशी मन के साथ रखी तो एक ही एकादशी जैसे ही रखोगे अगले दिन पाओगे कुछ तो बदलाव है मेरे मन में, मेरी शांति में, मेरे उमंग में। मुझे चीजें दिखाई देने लगी हैं, मुझे अवसर दिखाई देने लगे हैं। मेरी बुद्धि पहले उतने तेज अच्छी तरह से कार्य नहीं करती थी, अब ठीक कर रही है। जिन चीजों को आप समझ नहीं पाते थे उन्हें समझने लगे, जागृति बढ़ गई है। संसार में ये जितने भी सुख कौन पैदा करेगा? ये बुद्धि और मन ही करेगा। अच्छे विचार आए तो शरीर कर्म में लग जाएगा, अगर अच्छे विचार नहीं आए, गलत विचार आए तो अपने ही जीवन में नरक बना लोगे। इसलिए भगवान के यहाँ चमत्कार नहीं होता। भगवान के पास जाते ही भगवान क्या देते हैं? हमारी बुद्धि और मन में अपना प्रकाश दे देते हैं। वो ठीक हमें जैसे ही मिला, हमें मार्ग मिलना चालू हो जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र में क्या कहते हैं? धियो यो नः प्रचोदयात्। धी माने बुद्धि। हमारी बुद्धि में हे परमात्मा अपना प्रकाश कीजिए, क्योंकि बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। जिस चीज को कहो नहीं करना, बुद्धि करेगी। भले ही वहां पर लिखा हो, दीवार पर लिखा हो, झांकना मना है, थूकना मना है, पर लोग मानते हैं क्या? जब तक व्यक्ति झांक के नहीं देख लेगा तब तक तो शांति नहीं पड़ेगी। एक बार देख तो ले क्या है दीवार के पीछे। कहीं लिखा हो भैया इस चीज को छूना नहीं, तो जरूर छू के देखेंगे, बुद्धि मानेगी नहीं। आप बताइए, सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है ना, कैंसर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर आपको प्राप्त हो सकता है, कैंसर की बीमारी आ सकती है, लेकिन फिर भी अब देखिए लोग पिए जा रहे हैं धड़ल्ली से। क्या उनको नहीं दिखता होगा? दिखता है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी बीड़ी पीने वाला हो और कथा में आ जाए तो इतनी सी बीड़ी उस 70 केजी के आदमी को उठा के ले जाएगी पंडाल से। चल थोड़ी देर पी आते हैं, फिर आ जाएंगे कथा सुनने के लिए। तो आपको क्या लगता है, आदमी बड़ा है कि ये चीजें बड़ी हैं? इतने बड़े आदमी को उठा के ले जाएगी। बुद्धि सब में है, लेकिन बुद्धि का हम सदुपयोग कर पा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। इसलिए हमारे ऋषियों ने नियम व्रत उपवास बताए, इसलिए साधनाएं बताई, ये करो ये मत करो। तो लोग प्रश्न उठाते हैं, हमारे जीवन को हमें हमारे तरीके से जीना है। ये ऋषि मुनि साधु संत बताने वाले कौन होते हैं हमें? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपको अपने तरीके से ही जीवन जीना चाहिए, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन ऋषि मुनियों को आपकी बुद्धि पे भरोसा नहीं है। उनको पता है कि हम मनुष्यों की बुद्धि कैसी है, इसको घिसना पड़ता है, तब जाके इसे समझ आती है, तब इसमें ज्ञान आता है। जरा विचार करिए, हम सबको, भाई हर किसी को तो नहीं आता होगा, लेकिन जिनको आता है, गाड़ी चलाना आता होगा, उनको अपने आप पे भरोसा होगा, मुझे अच्छी ड्राइविंग आती है। फिर भी आप देखिए सड़क के किनारे बड़ी बड़ी जेब्रा लाइन लगाई जाती है, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं,
20 किलोमीटर 60 किलोमीटर की स्पीड से चलिए, ये भी होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? भरोसा थोड़ी ना है इंसान की बुद्धि का, कब टक्कर मार दे, कब दुर्घटना कर दे। अरे स्पीड ट्रैकर तक लगाए जाते हैं कि तुम स्पीड क्रॉस ना करो, पर लोग हैं कहां मानने वाले हैं। तो किन चीजों के लिए तेज रफ्तार से जीवन चल रहा हो, कई बार लोगों को आप देखोगे, उनसे कहो ना कथा में चलिए, सत्संग में चलिए, अरे अभी कहाँ समय है, तेज गति से चल रहे हैं भौतिक जीवन में, उनके जीवन में दुर्घटना होगी। इसलिए उन्हें अगर जीवन में मुड़ना है तो स्पीड को थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ेगा। कहने का अर्थ है जीवन में तेज गति से चलना बुराई नहीं है, लेकिन वहां पर ब्रेक लेना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर जैसे ही मोड़ोगे और तेज गति से जा रहे हो तो दुर्घटना हो सकती है। तो कहने का अर्थ है कि बुद्धि में ब्रेक लगाने के लिए थोड़ी थोड़ी भगवान की सेवा, पूजा, ये शक्तियां बढ़ाओ अपनी, थोड़ा थोड़ा पाठ पूजा अपने जीवन में लागू करिए। अरे कुछ नहीं हो सके तो ध्यान ही करिए, अपनी बुद्धि को थोड़ी देर विश्राम दीजिए, फिर आप देखोगे यही बुद्धि आपके जीवन में बड़े बड़े लक्ष्यों तक आपको पहुंचा देगी। और यदि बुद्धि को विश्राम नहीं दिया, बहुत तेज स्पीड में दौड़ाए गए तो एक ऐसा निर्णय लेगी कि आपका जीवन बहुत पीछे कर देगी और आपको पता ही नहीं चलेगा इतना सारा समय निकल गया मेरा।